जय श्री कृष्ण। आज हम कोई भी प्रकार की सामग्री बनाना नहीं देख रहे हैं, लेकिन सामग्री बनाते वक्त कौन कौन सी सामग्री निषेध है अपने यहाँ, वो आज हम देखेंगे। कई सारी ऐसी सामग्री अपने यहाँ की जो उपयोग में नहीं आवे हैं और निषेध वचन में है, और कई सामग्री ऐसी की जो निषेध वचन तो शास्त्र में तो वर्णित नहीं है, लेकिन रंग दुष्ट के कारण अपने यहाँ नहीं वापरो जाए है, गंध दुष्ट के यहाँ वजह से नहीं वापरो जाए। तो ऐसी भी कई सारी सामग्रियां हैं जो हम अज्ञानतावश उपयोग में लेते हुए हैं, सामग्री में भी लेते हुए और खुद भी उपभोग करते हुए हैं। तो अपने यहाँ कई सारी ऐसी सामग्रियां हैं कि जो हम उपभोग भी नहीं कर सकते और सामग्री में तो धर ही नहीं सकते हैं। तो प्याज लहसुन तो बहुत सबन को मालूम ही है कि हम सामग्री में नहीं ले सकते और खाना तो निषेध है ही, लेकिन या के अलावा भी बहुत सारे ऐसी सब्जियां हैं, फल है वगैरह, अनाज है जो अपने यहाँ उपयोग में नहीं आवे हैं। तो बेसिकली देखो जाए तो प्याज लहसुन के अलावा गाजर, फिर तरबूज जाको हम वाटरमेलन कहे हैं, फ्रूट में वाटरमेलन निषेध है। फिर जाको हम तारगोला कहे हैं गुजराती में, और इंग्लिश में जाको आइस एप्पल कहो जाए है, वो भी अपने यहाँ निषेध है। या के अलावा गोंद जाको हम एडिबल गम कहे हैं, जो गुजराती कई सारी मिठाई में और दवाई में भी इसको उपयोग करे हैं, जाको गुंदर कहो जावे है, वो भी निषेध है। और कई लोग को ऐसी भ्रांति है कि गोंद यानी जो आचार बनावे में जो हम गुंदा वापरे हैं, वो तो गुंदा को कहीं भी पर भी निषेध वचन नहीं है और वो तो हम अरोगा सकते हैं। लेकिन जो गोंद, जो एडिबल गम जो बाजार में मिले हैं आयुर्वेदिक स्टोर में और करियाना की दुकान में, वो अपने यहाँ निषेध है। या के अलावा मूली, गाजर, फिर जो मोगरी है, ये अपने यहाँ निषेध है। मसूर की दाल भी अपने यहाँ निषेध है। तो बैंगन भी चातुर्मास के लिए निषेध है। और चातुर्मास के अलावा हर महीने में 2 त्रयोदशी जब आती है, एकादशी के बाद जब त्रयोदशी आती है, द्वादशी के बाद, तो हर एक त्रयोदशी को भी बैंगन को निषेध है और चातुर्मास में तो निषेध है ही। और जो सफेद बैंगन आवे हैं वो तो पूरा साल हमेशा के लिए निषेध है। तो सफेद बैंगन अपने यहाँ नहीं वापरे जाए है, प्रभु को औरोगावे में भी नहीं वापरे जाए, हम भी आपको उपभोग नहीं कर सकते हैं। तो कुछ चीज यामेसु तामसी है, कुछ चीज यामेसु ऐसी है कि जो भाव दुष्ट हुए हैं, रंग दुष्ट हुए, गंध दुष्ट हुए हैं। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें निषेध है। अब कुछ चीजें ऐसी है जो विवादास्पद है, जैसे कि टमाटर, गोभी, फ्लावर, ऐसी 2-3 चीजें हैं जो या को कहीं पर भी निषेध वचन नहीं है, कहीं भी शास्त्र में भी नहीं है, अपने यहाँ कोई ग्रंथ में भी, अपने जो मार्ग के वचनामृत है उसमें भी कहीं भी आपको निषेध वचन नहीं मिले हैं। तो क्यों नहीं मिले हैं? और तो या को रीजन ये है कि बेसिकली ये भारतवर्ष की नहीं है, ये बाहर के देश में सु रिसेंटली 150-200 साल पहले आए हैं। तो या को एक बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप जो गुरु घर की प्रणाली के अनुसार चल रहे हो, या आपके गांव में जो गुरुदेव विराज रहे हो, वल्लभ कुल बालक, उनकी आज्ञा अनुसार टमाटर और फ्लावर को भी धरने या नहीं धरने, वो उनसे आप आज्ञा लेकर निर्णय लीजिए। बाकी गाजर का तो स्पष्ट निषेध मनुस्मृति में है, याज्ञवल्क्य स्मृति में है और धर्म सिंधु में, और ये तो हुए शास्त्रीय ग्रंथ। लेकिन अपने यहाँ श्री गोकुलनाथ जी के 24 वचनामृत में भी 24वें वचनामृत में ये गाजर का निषेध मिलता है। आज देखो जावे बहुत से वैष्णव प्रभु को भी अरोगावे हैं और खुद भी खावे हैं। खुद खाओ नहीं खाओ वो तो सेकेंडरी है, लेकिन प्रभु को तो गाजर नहीं धरने चाहिए क्योंकि ये निषेध वचन में है। अब कॉन्ट्ररी बहुत लोग ऐसी आर्ग्यूमेंट करे हैं कि गाजर तो हम दवाई के लिए खावे हैं, तो दवाई के लिए खाओ हो तो फिर या को हलवा बना के या ऐसी कोई डिश में वापर के आप एक आपके एंजॉयमेंट के लिए जो खा रहे हो वो गलत बात है। आप अगर दवाई के लिए ही गाजर खा रहे हो, इसका कोई और विकल्प नहीं है, तो आप उसको जूस बना के ले लो, ताकि जो वाकई जो भी मेडिसिन जो भी बेनिफिट्स है वो आपको मिलेंगे। लेकिन आप या को गाजर का हलवा बना के खानो है और कहो कि हम तो या को दवाई के लिए वापरे हैं, तो ये गलत बात है। तो हमें हो सके तब तक तो हमें लेनी ही नहीं चाहिए, लेकिन दवाई रूप हमें लेनी हो तो इस तरह से कच्चे खा लेने या फिर जूस वगैरह बना के, जो भी आपको डॉक्टर की जो बताए हो वह हिसाब से आपको उपयोग में लेना चाहिए।
लेकिन जो ये गाजर प्रभु को भी भोग धरनो, ये सब तो बात बहुत ही गलत है। इसकी आज्ञा तो कोई भी वल्लभकुट बालक भी नहीं देवे हैं कि गाजर प्रभु को धरनो चाहिए। लेकिन कहाँ से घुस गए हो गाजर अपने मार्ग में, ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। क्योंकि जहां प्याज लहसुन को निषेध वचन है, उसी के संग गाजर को भी निषेध वचन मिले हैं। और मशरूम जो बाजार में मिले हैं, जो आजकल यंग जनरेशन बहुत ही बेफाम खावे हैं, वाको भी अपने यहाँ निषेध है। खावे में निषेध है तो ऑब्वियसली प्रभु को भोग धरवे में भी याको निषेध है। तो ये निषेध, इतनी सारी चीजें अपने यहाँ निषेध बताई गई है। तो कुछ चीजें तामसी है और कुछ चीजें अपने यहाँ भाव दुष्ट के कारण नहीं अरोगाई जावे हैं। तो ऐसे कहीं एक वक्त सुनियो हो तो कि पौराणिक कथा में उल्लेख आवे हैं, जब राहु ने अमृत चुरायो तभी प्रभु ने आपको शीश छेदन कियो, तब जो वाकई जो रक्त पर गिरे वामे सु प्याज लहसुन की उत्पत्ति भई है। या लिए अपने यहाँ ये निषेध बतायो जावे, ऐसी पौराणिक कथा में आवे हैं। और अन्य चीजें भी निषेध जैसे कही जाए तो जो हम वापरे हैं वो कई लोग देरासर में सु लाके वापरे हैं। देरासर में बाहर जो देरासर में जो दुकान होवे वहां से लाकर वापरनो केसर भी अपने यहाँ निषेध है। क्योंकि देरासर को केसर, अग्यारी में मिल तो चंदन, ये अपने यहाँ नहीं वापरे जाए, क्योंकि वहां के तद देव के लिए ही वो बाहर बाजार में मिले हैं। जो देरासर के बाहर या अग्यारी के बाहर जो मिले हैं, वो हमें केसर वापरना हो तो उत्तम प्रकार के बाजार मार्केट में सभी जगह अवेलेबल है, तो हमें देरासर को केसर वापरना चाहिए। अग्यारी के बाहर मिल तो चंदन भी नहीं वापरना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं सावधानियां हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो भगवत सेवा तो हम करे हैं, लेकिन ऐसी छोटी छोटी जो चीजें हैं जो बहुत ही जरूरी है अपने यहाँ, हम भूल हुए, तो ये बातों की हमें सावधानी रखनी चाहिए। दूसरों अपने यहाँ एक ऐसी भी मान्यता है कि दूध फाड़ के जो पनीर निकले वो नहीं और उगाया जा सके। ऐसी मान्यता आजकल लोगों में डेवलप हो गई है, लेकिन वो बात गलत है। क्योंकि अपने यहाँ बहुत सारी रीत की सामग्री जो अपने यहाँ परंपरा सु बने हैं, जैसे कि गिजरी को मनोहर, वो अपने यहाँ पनीर मेसू ही बने हैं। और ये अपने यहाँ प्राचीन परंपरा से निधि स्वरूप में भी अरोगाई जाती सामग्री है। तो दूध फाड़ के सामग्री नहीं बनानी, ये बात गलत है। पनीर मेसू बनती सामग्री प्रभु को जरूर से अरोगाया जा सके है, लेकिन सिर्फ इतना कहो जावे है कि उत्सव के दिन हमें दूध नहीं फाड़ना चाहिए। तो जैसे कि जन्माष्टमी के दिन आप दूध फाड़ के छेना की सामग्री करो तो वो गलत है। आप सिद्ध करके और फिर प्रभु को जन्माष्टमी महाभोग या कोई भी उत्सव में अरोगाओ तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ऐसी सब बातें चल पड़े हैं, लेकिन हमें ऐसी कोई बातों को ध्यान नहीं देना चाहिए। और हमारे जो गुरुदेव हैं उन्हें हमें विनती करके पूछना चाहिए कि हमें क्या कौन सी चीज अपने यहाँ निषेध है। कोई भी मन घड़त प्रकार से हमें प्रभु की सामग्री या कोई भी सेवा प्रकार नहीं करना चाहिए। तो ये एक प्रयत्न હતો कि एक समझावे को एक प्रयास करूं कि कौन सी सामग्री अपने यहाँ निषेध है और कौन सी प्रभु को अरोगाई जा सके है। तो ऐसी और वीडियोस के साथ अब अगले वीडियो में जो प्रीमिक्स के वीडियोस है वो तो आ ही रहे हैं, या के अलावा सूतक पिंडरू कितने दिन पालनो, ऐसे भी छोटे छोटे वीडियोस, जूठन वगैरह को विवेक, ऐसे भी वीडियोस आ रहे हैं। तो मेरी चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, तो आगे की वीडियोस आपको देखने मिलेंगे। तो नए वीडियो के साथ अब हम मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।